नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूके। यूके एक ट्रेंडिंग टॉपिक है भैया, आपको सबको पता है यूके सब लोग जाना चाहते हैं। अब यूके के मेरे पास भी बहुत सारी इंक्वायरी आती है। जी हाँ, 8 लाख भारतीयों को आउट किया जाएगा यूके इंग्लैंड से। जी हाँ, 28 लाख जॉब का मैटर है ये। देखिए लोग, देखिए जब पॉजिटिव होता है तो बोलते हैं कि यूके में हमारे सुनक साहब हैं, भारतवंशी हैं, ये वो हैं। अब देखिए भाई साहब, सुनक साहब ने ये कुछ अलग अल्टीमेटम दे दिया है जिसमें आने वाले 3 साल में 8 लाख भारतीयों को यूके छोड़ना पड़ेगा। अब हालांकि 90% हो गया कि पड़ेगा, अब 10% में कुछ उम्मीद बची है कि क्या होने वाला है। भारत के बता दूं लगभग 3 मिलियन के करीब भारतीय, 25-30 लाख लोग वहां पे रहते हैं, उसमें आधे से ज्यादा लोग स्किल्ड वीजा पे हैं। अब स्किल्ड वीजा आप भी भैया आप यूके जाने की सोच रहे हैं तो ये न्यूज जरूर देख लेना, वरना पता लगे आपने किसी एजेंट को 20-25 लाख देके यूके पहुंचे और 3 साल का स्किल्ड वीजा होता है, आपको पता यूके का, वापस आना पड़े। अब स्किल्ड वीजा में देखिए जैसे नर्स का जॉब हो गया, टीचर का जॉब हो गया, नर्सेज हो गए और केयर गिवर्स होते हैं जो घर का जॉब करते हैं, शेफ मान लो होटलों में जो जॉब करते हैं, उनसे रिलेटेड उनका ये वीजा होता है ना 3 साल का होता है। 3 साल के बाद में ये फिर रिन्यू हो जाता है, फिर रिन्यू हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। अब पहले क्या होता था भैया, इस वीजा में मान लो कि किसी को अपने परिवार को लेके आना है तो ये लोग है ना 20-19.5 लाख रुपए तनख्वाह सालाना होती थी तो अपने परिवार को बुला सकते थे। इसको बढ़ा के भाई साहब कर दिया 30 लाख। अब स्किल्ड वीजा को कब मिलेगा? अब सबने ये जो वीजा है ना मैं बता रहा हूं, ये वीजा भाई साहब अब मिलेंगे आपको। पहले 30 लाख तक ये वीजा, 30 लाख की अगर आपकी मिनिमम सैलरी है तो वीजा मिल जाया करते थे। अभी इसको बढ़ा के 41 लाख रुपए कर दिया भाई साहब। 41 लाख आपकी तनख्वाह मिलेगी ना यूके में, तभी आपको ये वीजा मिल सकता है और ये संभव नहीं है। ये सरकार ने किया है, किस लिए किया है ये आपको जानना जरूरी है। देख लो भैया, बाकायदा 2 न्यूज हैं। ब्रिटेन 41 लाख सैलरी होगी तभी आपको स्किल्ड वर्कर परमिट वीजा की एंट्री मिलेगी। लंदन की न्यूज है, पाबंदी क्या है, फैमिली वीजा के लिए सैलरी लिमिट 26% बढ़ा दी गई। दूसरा देख लो, संकट है भाग 2 में 2 लाख भारतीय दूसरे देश जाएंगे, या तो अमेरिका जाएंगे या फिर वो कनाडा जाएंगे। यूके में जो लोग रहते हैं, भारतीयों को ब्रिटेन का सपना टूटा, अमेरिका कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, लंदन की न्यूज है। दर्द यह है कि 15 साल की मेहनत बेकार हो गई, अब दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। अब इसमें बता दूं मैं होता क्या है, 8 लाख के करीब है जो स्किल्ड वर्कर में है, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं ना, जो स्किल्ड में जाते हैं, जो हमने बात करी 3 साल का वीजा होता है। अब 3 साल में अब इनका वीजा रिन्यू नहीं होगा आके, वो 8 लाख लोग ऐसे हैं। उनमें से 2 लाख लोगों ने बोला कि भैया हम या तो अमेरिका जाएंगे या फिर कनाडा जाएंगे, वो उनके लिए आसान है, वीजा मिल जाएगा उनको। ठीक है जी। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है भाई साहब कि इनकी तनख्वाह में इनका जो अग्रीमेंट है ना, जो 8 लाख लोगों का है, इनका अग्रीमेंट ये है कि इनकी तनख्वाह पहले थी 30 लाख रुपए अग्रीमेंट के हिसाब से, वीजा मिल रहा था, रिन्यू हो रहा था। अब इनकी तनख्वाह पता है कितनी कर दी? अब तनख्वाह भाई साहब इनकी कर दी 41 लाख रुपए। अब आगे का अग्रीमेंट मान लो तभी इनका रिन्यू होगा जब कोई जहां ये जॉब कर रहे हैं कंपनी इनकी तनख्वाह 30 लाख से सीधा 11 लाख रुपए बढ़ा दे। संभव नहीं है। दूसरी बात, ये लोग अपने परिवार को पहले बुला सकते थे, इनके देख लो 19.5 लाख रुपए में ये लोग अपने परिवार को बुला सकते थे। अब इनको कर दिया 30 लाख रुपए अगर इनकी सालाना तनख्वाह होगी तभी वो आप अपने परिवार को बुला सकते हैं। संभव नहीं है। कंपनियां तनख्वाह तो बढ़ा ही नहीं रही हैं, तनख्वाह तो वही चल रही है, लेकिन सरकार ने 56% एक्स्ट्रा कर दिया। अब देखिए पहले इंडियन लोगों में क्या होता था, जैसे एक लाइफ इंश्योरेंस होती है उनका 65,000 रुपए मात्र सालाना खर्चा होता था, जिसको बढ़ा के कर दिया भैया 1,10,000 रुपए। ये भी जस्ट डबल कर दिया गया। यानी सुनक सरकार ने ये फैसला किया है, साम दाम दंड भेद फालतू लोगों को हम रोकेंगे। हालांकि फालतू का मतलब ये नहीं कि फालतू हैं, फालतू का मतलब आप अपने परिवार को लेके आ रहे हैं, उनको रोकना। और अगर सैलरी इतनी होगी तो ही आपका अग्रीमेंट रिन्यू होगा, वरना रिन्यू नहीं होगा। इसका मतलब 3 साल में 8 लाख लोग हैं जिनको छोड़ना पड़ सकता है इंग्लैंड। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये भी बोल दिया कि मामला क्या है। मामला ये है भाई साहब कि यूके में 28 लाख 16 साल से लेके 60 साल तक के 28 लाख लोग ऐसे हैं, खुद यूके के अंग्रेज लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं। सुनक सरकार ये चाहती है कि हम इनको कम करके हमारे लोगों को जॉब में रखेंगे, उनकी सोच ये है। हालांकि इनका विरोध किया जा रहा है, जो सामने जो विपक्ष में पार्टी है वो विरोध कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों की वजह से इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फैसला बदला जाए। लेकिन 90% ये मामला बैठ चुका है कि ये ऐसा ही होने वाला है। 10% में चांस है कि भैया 8 लाख लोग या तो यूके छोड़ेंगे या फिर ये बात इनकी बन जाएगी। देखते हैं होता क्या। तो यूके जाने वालों सावधानी रखो। तनख्वाह अगर आपकी 41 लाख रुपए है तो 3 साल के बाद वीजा रिन्यू हो जाएगा, वरना वीजा रिन्यू नहीं होगा। और नया वीजा भी अब 41 लाख रुपए की तनख्वाह होगी तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये सावधानी बरतें। हालांकि इसके जोड़ बहुत है भैया, कंपनियां हो सकता है डॉक्यूमेंट में तनख्वाह दे दें इनको, 41 लाख भी दे सकती है अगर उनको रखना होगा तो, लेकिन वो 2 नंबर टाइप का काम हो जाता है। तो ये कुछ न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।